क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो जो आपके सामने खड़ा है या वो जो आपके भीतर छिपा है? संसार में हम अक्सर बाहर युद्ध लड़ते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब युद्ध हमारे मन के भीतर समाप्त होता है। संत कबीर जी ने एक बहुत ही अद्भुत बात कही है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जब आपका मन शांत झील की तरह गहरा और शीतल हो जाता है, तो बड़े से बड़ा तूफान भी आपको हिला नहीं सकता। अहंकार यानी उस आपा को छोड़ने पर ही पूरी दुनिया आपके प्रति दयालु हो जाती है। एक विशाल मन ही दूसरों के आघात को सहकर भी अविचल खड़ा रहता है। लेकिन इस आत्म सुधार के रास्ते पर आपका सबसे बड़ा सबद्धा मित्र कौन है? कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। वो आलोचक जिसे हम दूर भगाते हैं, असल में वही बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल करता है। आज के इस दौर में जहां झूठी तारीफों का शोर है, निंदा ही वो आईना है जो हमें हमारा सच दिखाता है। आज के वीडियो में हम दो ऐसी कहानियों की गहराई में उतरेंगे जो आपकी सोच बदल देंगी। एक दफ्तर के उस बंद कमरे और ताबूत का रहस्य जिसमें झांकने पर हर कर्मचारी को अपनी ही मौत दिखाई दी, और दूसरी उस राजकुमारी की कहानी जिसने राजा से कहा कि मैं आपसे नमक जैसा प्रेम करती हूं। आखिर उस ताबूत में क्या था और मिठास की जगह नमक में कौन सा गहरा प्रेम छिपा था? आइए कबीर साहिब की इस अमृतवाणी और इन कहानियों के माध्यम से समझें कि कैसे अपने भीतर के मैं को मिटाकर जीवन को स्वावलंबी और शांत बनाया जा सकता है। संत कबीर जी का दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को जारी दे, दया करे सब कोय। इसे कहा जा सकता है, इफ द माइंड स्टेज calm and cool, then there is no enemy in the world. When a person lets go of ego, then everyone becomes kind towards him. दूसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर जी says, keep your critic close, even give him a small place near your home. Without water or soap, he cleans you by pointing out your faults. पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को जार दे, दया करे सब कोय। इस दोहे को सरल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत और शीतल होता है, उसका संसार में अक्सर कोई शत्रु नहीं बनता। वह स्वयं किसी से शत्रुता नहीं रखता, क्योंकि उसका मन शांत और शीतल है। साधारणतः ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति का मन शांत और शीतल होता है, उसका मन ही विशाल और अनुभवी भी होता है। विशाल मन सरलता से दूसरे के आघात को सह लेता है। चूंकि वो विशाल है, उसमें ज्यादा समर्थ है। विशाल मन पेड़ के मजबूत तने जैसा होता है। वो शीतल और शांत रहता है। हवा का तीव्र झोंका पेड़ के तने को नहीं हिला सकता। उसी तरह दूसरे व्यक्तियों का आघात भी शांत मन वाले व्यक्ति को कोई व्याधि नहीं दे सकता। इसके विपरीत
कमजोर मन वृक्षों के पत्तों की तरह होता है। साधारण सा भी हवा का झोंका पत्तों को हिला सकता है और पत्तों को उसकी टहनी से भी जुदा कर सकता है। यानी हवा के झोंके से पत्ते अपनी टहनियों से गिर जाते हैं। इसी तरह कमजोर मन पत्तों की तरह अपना संतुलन खो देता है। वे अपनी प्रतिरोधी से छोटी-छोटी बात से लड़ने मरने को तैयार हो जाता है और स्वयं को दूसरों से अलग कर लेता है। कमजोर मन में सहनशीलता लेश मात्र भी नहीं होती। हर प्रकार की दिशाओं से तथा हर छोटी बड़ी परिस्थितियों में ऐसा व्यक्ति अपना आपा खो देता है। जब वो अपना आपा खो देता है तो उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दूसरे व्यक्ति किसी भी रूप से उसको पसंद नहीं करते। इसके विपरीत शांत और शीतल मन जिस व्यक्ति का होता है वह गहरी झील की तरह होता है। वह किसी आघात का प्रतिरोध नहीं करता। वह हर प्रकार के आघात को, झटके को सहने में सक्षम होता है। वह स्वयं भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ के लिए आघात नहीं पहुंचाता। वह बड़ा गुणवान होता है, दूसरे की गलतियों को क्षमा कर देता है। अपने बुद्धि विकास से वो समझता है कि साधारणतः व्यक्तियों की चेतना विकसित नहीं होती है, इसीलिए उनका मन कमजोर होता है। वह भली प्रकार समझता है कि उसके चारों ओर स्वार्थी समाज है, अज्ञानी व्यक्तियों की भरमार है। झूठ बोलना, दूसरों को आघात पहुंचाना, अपने प्रतिद्वंदियों को हानि पहुंचाना उनकी नियति होती है। वे किसी को क्षमा कर ही नहीं सकते। संकुचित मन के विचारों के घेरे के अलावा ऐसे व्यक्ति व्यापक रूप से सोचने में असमर्थ ही होते हैं। उनका बुद्धि विवेक ना के बराबर ही होता है। इसके विपरीत शांत और शीतल मन का व्यक्ति अपने निस्वार्थ भाव से प्रतिद्वंदियों के भिन्न भिन्न आवेशों को सह लेता है। उसमें विलक्षण सहनशीलता होती है। वह सब पर दया की भावना ही रखता है। वह भली प्रकार से समझता है कि प्रभु ने दूसरे व्यक्तियों का जो स्तर वर्तमान में है वह निम्न स्तर ही है। अभी उन्हें विकसित होने में समय लगेगा। जब वो समझता है तो किसी को दोष नहीं देता। उसके विशाल हृदय होने के कारण इस संसार में ऐसे व्यक्ति के शांत और सहनशील प्रवृत्ति के कारण उसका कोई शत्रु भी नहीं होता। उसको सभी पसंद करते हैं। शांत और शीतल मन वाले व्यक्ति में कोई घमंड नहीं होता। उसमें किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं होती। वो शांत ही रहता है। उत्तेजना न होने के कारण उसमें कोई घमंड नहीं होता। वह सबको अपने जैसा ही समझता है।
चाहे दूसरा व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का घमंड नहीं है। ऐसा व्यक्ति सबके साथ समानता से ही रहता है। वे भली प्रकार समझता है सब व्यक्तियों में एक ही आत्मा का निवास है। सब प्राणी मौलिक रूप से एक ही हैं। वे स्वयं को दूसरे जैसा ही समझता है, चाहे दूसरा छोटा है या बड़ा। जब वे स्वयं को दूसरे जैसा समझता है तो घमंड करने का प्रश्न ही नहीं होता। इस संसार में घमंड वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं को दूसरों से अलग समझे, स्वयं को ज्यादा विकसित समझे, वही घमंड करता है। हमारे शरीर में एक बाजू दूसरे बाजू पर आधिपत्य नहीं जमाती, क्योंकि दोनों ही एक ही शरीर का अंग है। ऐसा व्यक्ति यही समझता है कि हम सब एक ही हैं। इसी कारण से वो हर एक पर दया ही करता है, सब पर सहानुभूति रखता है, सबको अपने जैसा ही मानता है। किसी दूसरे को कष्ट देना, उनको दुख पहुंचाना उसके लिए स्वयं को ही दुख पहुंचाने जैसा है। अगर वो किसी को कठोर वचन बोलता है तो वो ये समझता है वो स्वयं को ही बोल रहा है। वे भली प्रकार समझता है हर व्यक्ति प्रभु की ही कृति है। किसी को कष्ट पहुंचाना प्रभु को कष्ट पहुंचाने जैसा है। अपना घमंड दूसरों को दिखाना जैसे कि वो मालिक है। अगर वो घमंड दिखाता है तो उसको ऐसा आभास होता है कि वो प्रभु को घमंड दिखा रहा है। उसके स्वयं के मन को बड़ा आघात पहुंचता है। इसीलिए वह सब पर दया दृष्टि करता है, दया दृष्टि ही रखता है। वो भली प्रकार से समझता है व्यक्ति व्यक्ति में अंतर केवल चेतना के विकास का ही है। सब में प्रभु की चेतना है, केवल विकास अलग अलग है। उसके इसी स्वभाव से, इसी कारण से समाज में उससे कोई बैर नहीं करता। सब उसे भला तथा अच्छे व्यवहार का ही प्रतीक समझते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए आभूषणी होता है। कबीर जी का दूसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं जो भी कोई आपकी निंदा करते हैं उन्हें आप अपने दिल के पास ही रखें। अगर ऐसा व्यक्ति आपके दिल के पास होंगे तब उनकी आलोचना से आपको अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का आभास हो जाएगा और सदा ही आपको विदित होगा कि आप में क्या क्या कमियां हैं। अन्यथा आप स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ऐसे व्यक्ति प्रतिपल आपको शीशा दिखाते हैं कि आप में कितनी त्रुटियां हैं, आप में कितनी कमियां हैं। निंदक ही आपको वास्तविक रूप दिखा सकता है कि वास्तव में आप कैसे हैं। प्रभु की तरफ से यह आपको अवसर देता है ताकि
आप स्वयं को सुधार सकें। इन निंदा करने वालों के कारण ही आप स्वयं को भली भांति गहराई से समझ जाते हैं कि आपका जीवन कैसा है और धीरे धीरे आप स्वयं में सुधार भी कर सकते हैं। निंदा की आपको स्वयं का वास्तविक रूप दिखाने में सक्षम होता है। इस तरह आप स्वयं को बितना परिश्रम करे समझ जाते हैं कि आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है। ये आपको स्वयं को सुधारने का पूर्ण अवसर देते हैं। जानने के बाद अगर आप स्वयं को ना सुधारें तो निंदक इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। वह केवल आपको शीशा दिखाता है। बिना आपके स्वयं के प्रयत्न से कुछ नहीं होता। सुधारने का प्रयत्न तो आपको स्वयं ही करना पड़ता है। केवल जानने मात्र से कोई लाभ नहीं होता। अगर वस्त्र गंदा हो तो बिना पानी और बिना साबुन के उसे स्वच्छ नहीं किया जा सकता। पानी और साबुन वास्तव में आपका परिश्रम है, आपकी मेहनत है, ताकि आप अपने वासनाओं पर अन्यथा अपनी वासनाओं को समझ सकें और उसे आप प्रभु भक्ति से स्वच्छ कर लें। निंदा करने वाला आपको स्पष्ट कर देता है कि आपको कहाँ सुधार करना चाहिए, पर वह आपको सुधार नहीं सकता। सुधारना आपको स्वयं ही पड़ता है। ये भी उसका आप पर बहुत बड़ा उपकार है कि वह आपको आपकी त्रुटियां आपके समक्ष ले आता है। आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए तथा भरसक परिश्रम से स्वयं की वृत्तियों को तथा स्वयं की आदतों में सुधार लाना चाहिए। तभी आपको जीवन में लाभ हो सकता है। इस दोहे को दूसरे रूप से भी समझ सकते हो। आजकल व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों की निंदा करते हैं। उनका अपना जीवन निम्न स्तर पर ही होता है। वो अपने स्वभाव से ही दूसरों की गलतियां निकालते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। जैसे वे स्वयं हैं वैसे ही दूसरों को देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यापारी ही दूसरे व्यापारी की प्रशंसा कर सकता है, पर एक व्यापारी प्रभु भक्त में कमियां ही देखता है। उसको भक्त में प्रभु भक्ति नहीं दिखाई पड़ती। जैसे उसके कंपन होती है जीवन में, वैसे ही कंपन का वो आभास करता है। तो प्रभु भक्ति का आभास नहीं कर सकता। धन कमाने वाला, जुआरी, शराबी प्रभु भक्त को भिखारी ही समझता है। उनको प्रभु भक्त में कोई गुण नहीं दिखाई पड़ता। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसे वो हैं वैसे ही गुण वो दूसरों में देखना चाहेंगे। ऐसे व्यक्ति भक्त की हर प्रकार से निंदा ही करते हैं। एक विशिष्ट व्यक्ति ही प्रभु भक्त को समझ सकता है। जब तक वह स्वयं विशिष्ट नहीं होगा, प्रभु भक्त को नहीं समझ सकता।
एक विशिष्ट व्यक्ति की निकाली हुई त्रुटियों का ही प्रभु भक्त के लिए कोई मकसद हो सकता है, ताकि प्रभु भक्त स्वयं को ऊंचा उठा सके। ये कार्य केवल एक विशिष्ट व्यक्ति ही कर सकता है। साधारण व्यक्ति की निंदा का कोई महत्व नहीं है। आजकल समाज में विशिष्ट निंदक जो हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते। उनका मिलना नामुमकिन है। ऐसे ही व्यक्ति सकारात्मक निंदा कर सकते हैं, ताकि आप स्वयं को सुधार सके और प्रभु के पथ पर चलें। साधारण व्यक्ति ये सब नहीं समझ सकता, और आज के समाज में विशिष्ट व्यक्तियों का तो मिलना दुर्लभ ही है। आज का समाज एक कृत्रिम समाज है। आधुनिक समाज द्वारा की गई निंदा आपको पथभ्रष्ट ही कर सकती है, क्योंकि उनकी निंदा में नकारात्मकता ही होगी। अगर विशिष्ट व्यक्ति निंदा करे तो ही आप जीवन में सुधार कर सकते हो। इस परिस्थिति में क्या किया जाए, ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। तो वर्तमान परिस्थितियों में योग्य आधुनिक विधि एक ही है कि व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का दीपक बने। स्वयं सुधार के लिए व्यक्ति को स्वयं ही स्वयं का गुरु बनना आवश्यक है। दूसरे रूप में अपना दीपक स्वयं ही बनना उचित है। व्यक्ति को प्रभु भक्ति और ध्यान की साधना में स्वयं ही उतरना चाहिए। इन पद्धतियों पर चलकर अगर व्यक्ति सब कार्य जागरूक रूप से करे और स्वयं के मन का अध्ययन करे, तो इस अवस्था में वे अपनी वासनाओं को और त्रुटियों को स्पष्ट रूप से स्वयं ही समझ सकता है, क्योंकि आत्मा आपके स्वयं के पास ही है, स्वयं के निकट ही है। जागरूक रहकर व्यक्ति स्वयं को सुधार सकता है। उसे किसी निंदक की आवश्यकता नहीं है। अमनी दशा में रहकर, अपने मन से ऊपर रहकर वे प्रभु में हो सकता है। स्वाध्याय करके और उन पर चलकर उसकी त्रुटियां स्वयं ही उसके समक्ष आ जाएंगी। उसको अपना चेहरा स्वयं ही दिखने लगेगा। समाज के व्यक्ति तो उसको भ्रमित ही कर सकते हैं। जागरूकता और ध्यान ही व्यक्ति के लिए पानी और साबुन का कार्य करते हैं। जागरूकता से और ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर साधक अपने मन को पवित्र कर सकता है, अपनी त्रुटियों को भली भांति समझ सकता है। इस प्रकार ही उसकी चेतना का विकास होता है। किसी पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भटकाव ज्यादा मुमकिन है। व्यक्ति स्वयं का दिया स्वयं ही बन सकता है, अगर वो ध्यान की अवस्था में जाए। प्रभु ने आत्मा रूपी दीपक हर व्यक्ति को दिया है। प्रभु आत्मा के रूप में हर मनुष्य के अंदर है। श्वासों की साधना से, मंत्र जाप से, क्रिया योगा से उसको स्वयं ही पद प्रदर्शन हो सकता है। दृढ़ संकल्प से समय आने पर वे प्रभु में हो जाएगा
और धीरे-धीरे प्रभु के रास्ते पे चलने लगेगा। एक कथा के माध्यम से संत कबीर जी के दोहों को आप भली प्रकार से गहराई से समझ सकते हो कि जीवन में क्या उचित है। एक दफ्तर में एक कर्मचारी अपने अधिकारी को पसंद नहीं करता था, जबकि अधिकारी प्रभु भक्त था। तो कोई भी अनिष्ट कार्य और असामाजिक कार्य नहीं करता था। दफ्तर के लगभग सभी कर्मचारी इस अधिकारी को पसंद करते थे, इसका आदर करते थे। एक यही कर्मचारी ऐसा था जो अधिकारी को पसंद नहीं करता था, हमेशा नाखुश रहता था, पर वह स्वयं कार्य करने में कुशल था, अपना कार्य ठीक करता था। उसके मन में घमंड बहुत था, वह स्वयं को दूसरों से ऊंचा समझता था। सहकर्मी भी उसको पसंद नहीं करते थे, वह सबकी त्रुटियां ही निकालता रहता था, लगभग सबका ही अनादर करता था। अधिकारी ये सब देख रहा था, अनुभव भी कर रहा था कि ये कर्मचारी का व्यवहार ठीक नहीं है। कई बार अधिकारी ने इसको बुलाकर समझाया, पर अपने अहम की वजह से, अपने घमंड की वजह से अधिकारी के कहने का इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये कर्मचारी अपने कार्य में कुशल था, पर ये चाहता था कि ये अधिकारी यहाँ से चला जाए ताकि उसका जीवन ठीक हो जाएगा, अपने सहकर्मियों को वो संभाल लेगा। वो स्वयं को बहुत महान समझता था, पर अधिकारी जो था वो बड़ा निपुण था, समझदार था, प्रभु भक्त था। वो इसको सुधारना चाहता था। अधिकारी भली प्रकार से समझता था कि ये व्यक्ति गलत नहीं है, पर इसकी शक्तियां गलत रास्ते पर चल रही हैं। अधिकारी इसकी घमंडी अवस्था को पहचान गया था। वह इसको सुधारना चाहता था, पर दंडित नहीं करना चाहता था। बहुत सोचने के बाद उसको एक विधि मिली और उसने इसका प्रयोग किया। इस अधिकारी ने अपनी निजी सहायिका से मिलकर एक योजना बनाई। उसने एक कमरे में ताबूत रखवाया और सब कर्मचारियों को ईमेल से सूचित कर दिया कि जिसको वे पसंद नहीं करते उसकी रात में मृत्यु हो गई है। दफ्तर ज्यादा विशाल नहीं था, 20-25 ही कर्मचारी थे। जब सब कर्मचारियों को रात में ईमेल से ये समाचार मिल गया तो वे सुबह दफ्तर में आए। अधिकारी की निजी सहायिका ने कहा कि इस कमरे में ताबूत रखा है, आप एक एक करके अंदर जाके दर्शन कर लो और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आना। एक दरवाजे से कर्मचारी जाता, ताबूत को झांकता और शांत भाव से दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता और शांति से अपने स्थान पर जाके बैठ जाता। सबसे अंत में ये घमंडी कर्मचारी गया, कमरे में घुसा, उसको एक ताबूत दिखा। ताबूत को उसने चारों तरफ से देखा, पर उसे ताबूत में कुछ नहीं दिखा। तो ध्यान से देखने पर ताबूत में उसे एक बड़ा शीशा मिला और जब उसने ताबूत में झांका तो शीशे में उसको अपना ही प्रतिबिंब दिखा। पहले तो वो कुछ नहीं समझा। थोड़ी देर में
काफी निरीक्षण के बाद जब उसको कुछ भी नहीं दिखा और बाहर भी सन्नाटा था, तब अचानक उसकी समझ में आ गया कि ताबूत में जो शीशा है, शीशे में तो मैं ही हूँ। ये मेरे में मैं का मरना ही है, मैं का स्वयं मरना ही है। मेरा शरीर ही ताबूत में है और उसमें मैं ही हूँ। उसको आभास हो गया क्योंकि शीशे में उसी का प्रतिबिंब आया। वह शांत मन से बाहर निकला। ये अंतिम कर्मचारी था जो ताबूत देखने गया। सबसे ज्यादा समय इसी ने लगाया। जब वो अपने स्थान पर बैठा तब उसको गहराई से समझ में आ गया कि जब तक मैं मेरे भीतर का नहीं मरेगा, तब तक मैं सब में कमियां ही देखता रहूंगा। उसको आभास हो गया कि दफ्तर में कोई नहीं मरा है, मैं यानी स्वयं ही मरा हूं। सभी का मैं ही मरा है। सारा दिन दफ्तर में शांति रही और इस शांति में वेदना में सब कार्य चलते रहे। शाम को ये कर्मचारी चुपचाप अधिकारी के कमरे में गया, सिर झुका के 10 मिनट बैठा रहा मूक भाषा में, जबकि ये सब कुछ समझ गया था। शांत भाषा में अधिकारी को धन्यवाद दिया और चुपचाप बिना कुछ कहे कमरे से निकल आया। उसने अपनी शक्ल में अपने घमंड की मौत देखी। उसको कुछ कहना नहीं पड़ा। अधिकारी ने अपनी इस योजना से उसको उसकी ही मौत दिखा दी। सो जीवन में जब आपा और मैं मिट जाता है, जब घमंड मिट जाता है, तभी दया और शीतलता आती है। संसार में कोई शत्रु नहीं है, आप ही स्वयं के शत्रु हो। स्वयं का घमंड शून्य होने पर ही दया आती है और मन शांत हो जाता है। तब उसकी समझ में आया कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। जब आपका घमंड समाप्त हो जाता है, तभी आपको सब पर दया आती है। आपका मन शीतल हो जाता है और संसार में कोई भी आपको दुश्मन या अपना बैरी नहीं दिखाई पड़ता। एक दूसरी छोटी सी गाथा है। एक राजा की 3 भव्य सुंदर राजकुमारियां थी। उनकी बड़ी प्रखर बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा थी। तो राजा ने उस समय के महान गुरु के पास तीनों राजकुमारियों को शिक्षा के लिए भेजा। अध्ययन करने के बाद कई वर्षों के पश्चात तीनों राजकुमारियां पूर्ण प्रतिभावान बनकर और सुंदर वीरांगनाएं बनकर राज्य में लौटी। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके आगमन पर महान भोज का प्रबंध किया गया। राजा ने सब मंत्रियों को और राज्य के सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया। राजा इन 3 राजकुमारियों का परीक्षण लेना चाहते थे। उनकी योग्यता का परीक्षण लेकर उन्हें उच्च पद देना चाहते थे। महामंत्री ने राजा के कहने पर एक ही प्रश्न 3 राजकुमारियों से किया। प्रश्न ये था कि आप अपने पिता यानी महाराज को कितना प्रेम करती हो। पहली राजकुमारी ने
सबके समक्ष आदर भाव से और बड़े विलक्षण शब्दों में कहा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे अपने भाव प्रकट कर सकूं अपने पिता के बारे में, महाराजा के बारे में। संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगी कि जैसे हम पूर्णिमा के चांद को प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि चांद ऐसा ही शीतल प्रकाश हमारे जीवन में सदैव फैलाता रहे, वैसे मैं अपने पिताश्री से ऐसे ही विलक्षण प्रेम करती हूँ, ताकि उनका प्रेम भी मेरे पे बरसता रहे। उसके उत्तर से सभा में उपस्थित सभी लोग अति प्रसन्न हुए। तब दूसरी राजकुमारी ने कहा कि मेरे देश की जनता अपने राजा को, यानी मेरे पिताश्री को जितना प्रेम करती है, अगर उस सब प्रेम का योग किया जाए तो मेरा प्रेम उससे भी बड़ा विस्तृत होगा। मेरा प्रेम मेरे पिता के प्रति अनंत प्रेम है। सब ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। सब ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की। अंत में तीसरी राजकुमारी आई। वे अत्यंत शांत और सुशील प्रतीत हो रही थी। सबकी चहेती थी, बड़ी सत्यवान थी, विलक्षण बुद्धि थी उसकी। उसके मन में कोई दिखावटी विचार नहीं आ रहे थे। वे कुछ क्षण तक मौन रही, स्वयं की चेतना के साथ सबके सामने खड़ी रही, फिर स्वयं ही अलौकिक शब्दों के माध्यम से उसके मुखारबिंद से निकल पड़ा कि मैं अपने पिताश्री से इतना प्रेम करती हूँ जितना नमक से करती हूँ। कोई भी उसकी भावना को नहीं समझ पाए। राजा भी रुष्ट हो गया, राजकुमारी भी बड़ी बेचैन हो गई, पर उसने धैर्य नहीं खोया। राजा ने महामंत्री से कहा कि इसे फिर से आश्रम भेजा जाए ताकि ये कुछ शिक्षित होके आए, ऐसे ही गंवार न बनी रहे। महामंत्री शांत रहे। दूसरे दिन रथ पर बिठाकर उसे आश्रम भेजने की तैयारी करने लगे, पर राजकुमारी से बोले कि आज शाम तक का समय मुझे दो, धैर्य रखो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। तेरी विलक्षण बुद्धि और गहरे विचारों को यहाँ कोई भी नहीं समझ पाया। मेरे मन को बड़ा आघात पहुंचा है, पर मैं ये सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन महामंत्री रसोई घर में गए और खाना बनाने वाले महाजन को बोले कि आज शाम के भोज में तो किसी भी व्यसन में नमक नहीं डालना, ये मेरा आदेश है। संध्या के समय जब राजा को भोज परोसा गया तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ कि सब बेस्वाद था, क्योंकि खाने में नमक ही नहीं था। इससे पहले कि राजा किसी को दंडित करता, महामंत्री उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, राजन, अब आपकी समझ में आया कि नमक की कितनी महत्ता है, कि नमक के न होने से सब कुछ ही अस्वादिष्ट लगता है, किसी में कुछ स्वाद ही नहीं लगता। भोजन में सब है पर नमक नहीं है। पल भर में ही राजा समझ गया कि राजकुमारी में कितनी बुद्धिमत्ता है, उसकी चेतना में कितनी गहराई है। राजा ने राजकुमारी को उच्चतम स्तर दिया। वो समझ गया कि मन, तन और चेतना
सब समीप होते हैं। जब वो समीप हैं तभी स्वादिष्ट और प्रतिभावान है। इन तीनों को चीनी जैसे मधुर स्वर प्रभावित नहीं कर सकते। तीखे हों तभी स्वावलंबी होते हैं। जो मधुर दिखने वाले भी घमंड को त्याग देता है, वही आदर का पात्र होता है, शीतल होता है। सब उसे ही पसंद करते हैं, चाहे बाहर से वो मीठा ना भी हो। नमक के बिना मन, तन यानी जीवा और चेतना को कोई स्वाद नहीं आता। जबकि भोजन अत्यंत स्वादिष्ट ही क्यों ना बना हो, थोड़ा नमक यानी मिठास न होने पर भी निर्मलता आती है। जैसे निंदक आपको शून्य स्तर पर रखता है, जैसे नमक का होना आप खाने को स्वादिष्ट बनाता है, उसी तरह निंदक भी आपको इतने शून्य स्तर पर रखता है कि आपकी प्रगति हो सके, आप में घमंड ना आए। अगर आपकी त्रुटियां निकाली जाएं, तो ही आप मध्य में रह सकते हो, आप संतुलित रह सकते हो। मिठास के साथ नमक का होना भी अति आवश्यक है। इसीलिए संत कबीर ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुझाए। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप संतुलित जीवन में नहीं रहोगे, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को नहीं समझोगे, तब तक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। और जब आप आपा पूरी तरह से त्याग दोगे, तभी संसार का हर प्राणी आपका आदर करेगा और आप स्वावलंबी बन जाओगे। धन्यवाद।